गोल्ड के प्राइसेस में हाल ही में काफी प्रेशर देखने को मिला है और मार्केट ने सेकेंड क्वार्टर में पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी क्वार्टरली गिरावट का सामना किया। लेकिन क्या इसका मतलब है कि गोल्ड की डिमांड खत्म हो रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नई डेटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स का भरोसा अब भी गोल्ड पर बना हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की लेटेस्ट गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट की, जिसमें गोल्ड मार्केट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज इंडिया GNI। रिपोर्ट से सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताजा रेट्स पर। आज 31 जुलाई शुक्रवार को गोल्ड और सिल्वर दोनों में हल्की गिरावट देखी जा रही है, जिसके बाद 24 कैरेट सोना 1,43,980 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर 1200 रुपए की गिरावट के साथ 2,19,320 रुपए प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड क्वार्टर में टोटल गोल्ड डिमांड लगभग 1,269 टन रही, जो कि पिछले साल के इसी पीरियड के बराबर है। वहीं साल के पहले 6 महीनों में टोटल डिमांड 2,522 टन तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2% ज्यादा है। सबसे खास बात यह रही कि इस डिमांड की टोटल वैल्यू रिकॉर्ड $380 बिलियन तक पहुंच गई। सेकेंड क्वार्टर में गोल्ड प्राइसेस पर काफी प्रेशर देखने को मिला। ईरान वॉर के बाद ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ने लगी, जिस वजह से कई सेंट्रल बैंक्स ने टफ मॉनेटरी पॉलिसी का सिग्नल दिया। इसके अलावा अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ने बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर पहुंचाया और इसी वजह से नॉन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट यानी गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इन सब के बावजूद भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वार्टर में एवरेज गोल्ड प्राइस लगभग $4,056 पर आउंस रहा। ये पहले क्वार्टर से करीब 8% कम था, लेकिन पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर के मुकाबले लगभग 37% ज्यादा था। अगर ETF इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेकेंड क्वार्टर में फिजिकली बैक्ड गोल्ड ETF से लगभग 45 टन का नेट आउटफ्लो हुआ। जून के महीने में इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की क्योंकि गोल्ड प्राइसेस कमजोर हुए, US डॉलर मजबूत हुआ और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी तेज हो गई थी। वहीं नॉर्थ अमेरिका में ETF सेलिंग सबसे ज्यादा रही और ये 2013 के बाद का सबसे वीक फर्स्ट हाफ माना गया। फिर भी पूरे फर्स्ट हाफ में ग्लोबल ETF होल्डिंग्स में 18 टन का नेट एडिशन हुआ, जिसमें एशिया और यूरोप का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बार और कॉइन की डिमांड काफी ज्यादा स्टेबल रही और सेकेंड क्वार्टर में ग्लोबल डिमांड करीब 360 टन रही। चाइना एक बार फिर रिटेल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बना रहा। वहां सेकेंड क्वार्टर में 160 टन और पहले 6 महीनों में रिकॉर्ड 314 टन की बार और कॉइन डिमांड देखी गई। एक और खास बात OTC मार्केट की रही, जहां सेकेंड क्वार्टर में लगभग 327 टन की बाइंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस बाइंग का बड़ा हिस्सा एशिया से आया। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स की। सेकेंड क्वार्टर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर 289 टन गोल्ड खरीदा, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले 5 गुना से भी ज्यादा है और सेकेंड क्वार्टर के लिए रिकॉर्ड लेवल माना जा रहा है। इसके अलावा पोलैंड इस दौरान सबसे बड़ा बायर रहा, जिसने 51 टन गोल्ड रिजर्व में जोड़ा। चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी 33 टन गोल्ड खरीदा, जो कि 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी क्वार्टरली परचेज रही। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक लगभग 89% सेंट्रल बैंक्स का मानना है कि अगले एक साल में ग्लोबल ऑफिशियली गोल्ड रिजर्व और ज्यादा बढ़ाएंगे। साथ ही रिकॉर्ड 45% सेंट्रल बैंक्स ने कहा कि वो अपने गोल्ड रिजर्व और बढ़ाने की प्लानिंग कर भी रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सेकेंड क्वार्टर में ग्लोबल ज्वेलरी डिमांड लगभग 17% गिरकर 278 टन पर आ गई, जो पैंडेमिक के बाद का सबसे कम क्वार्टरली लेवल है। सप्लाई साइड की बात करें तो टोटल गोल्ड सप्लाई लगभग स्टेबल रही। माइन प्रोडक्शन में करीब 2% की ग्रोथ हुई और सेकेंड क्वार्टर में रिकॉर्ड 966 टन प्रोडक्शन हुआ। वहीं रिसाइकलिंग लगभग 6% घटी क्योंकि प्राइसेस में करेक्शन के बाद लोगों ने पुरानी ज्वेलरी बेचने में कम दिलचस्पी दिखाई। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि शॉर्ट टर्म प्रेशर के बावजूद भी गोल्ड मार्केट की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी मजबूत नजर आ रही है। एशिया की डिमांड, सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग और इन्वेस्टर्स का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट आने वाले समय में गोल्ड को सपोर्ट दे सकता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गोल्ड न्यूज इंडिया और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।